हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑडियो में भी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। ऑडियो में भी ठीक है, ऑडियो में भी चलेगा। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा ठीक है प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं मंगलाचरण करके फिर स्टार्ट करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय साय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके अंतर्गत कुंती महारानी की स्तुति। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत करी वेदों से कि किस प्रकार जो हमारे वेद पुराण है उनकी क्या महिमा है, उनके अंदर कैसे कैसे रहस्यों की बात है और उनकी क्या वैल्यूज है हमारे जीवन में, विशेष रूप से जो हम सत्य सनातन संस्कृति में जिनका जन्म हुआ है। तो हमने पहले वेदों के विषय में सुना, फिर सुनते सुनते हम लोग गीता की ओर बढ़े। गीता से हमने कैसे जाना, आत्म तत्व के बारे में जाना कि आत्म का क्या तत्व है, सर्च फॉर हैप्पीनेस, लॉ ऑफ कर्मा, ये सारी की सारी चीजें जो थी, कर्म का विधान आदि, ये सब हमने गीता से सुना। अब ये इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बढ़ते अभी जो हमारा विषय आ पड़ा है ये आ गया है श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। ये सब बातें हम पहले सुन भी चुके हैं और पिछली क्लासेस में हम लोग इन सब चीजों को आपको बता भी चुके हैं कि किस प्रकार जो है वेद व्यास जी ने अंत में भागवत लिखी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो स्टार्ट होती है, वो तो शुरुआत में बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन हमारी कुंती स्तुति है। मैं थोड़ा सा पहले का ब्रीफ कर देता हूँ कि श्रीमद् भागवत कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे उसका क्रम है, जिससे कि हम थोड़े ही समय में और भागवत को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो श्रीमद् भागवत जो कथा है ये कब और कैसे बोली गई और किसके लिए बोली गई। तो ये श्रीमद् भागवत जो कथा है, सर्वप्रथम जो जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं उन्होंने परीक्षित महाराज जी को बोली थी। लेकिन जो ग्रंथ के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ग्रंथ के अंदर ये कथा स्टार्ट होती है। जो शौनकादिक ऋषि हैं वो एक समय पर सब लोग बैठे हुए थे, उन्हें पता चला कि भैया कलयुग बड़ा बेकार समय आने वाला है, कलयुग के अंदर जीव बड़े कुछ भजन साधन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई उपाय मिल जाए सरल जिससे कि सबका कल्याण हो जाए। ये सब सोच ही रहे थे, वहां सूत गोस्वामी चले आए। ये सूत गोस्वामी कौन है? ये सुखदेव गोस्वामी के ही शिष्य हैं और ये बहुत बड़े भगवान के भक्त भी हैं। सूत गोस्वामी को जब सामने देख करके शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं उनसे, बोला प्रभु हमको, उन्होंने 5 प्रश्न पूछे थे। देखिए, आप लोग सबसे ये पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर में हम पूछ सकते हैं कि कौन से 5 प्रश्न जो हैं शौनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से पूछे थे, जिनके उत्तर में उन्होंने भागवत सुनाई थी। वो 5 प्रश्न इस प्रकार है और ये पांचों प्रश्न हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और ये सभी के लिए ही हैं। पहला प्रश्न था, आत्मा को शांति कैसे मिले? आत्मा को शांति कैसे मिले? देखिए, ये सबका ही प्रश्न है, सभी तो यही चाहते हैं ना कि हमें हमारे जीवन में शांति मिले। तो पहला प्रश्न था, आत्मा को शांति कैसे मिले, ये उन्होंने प्रश्न किया कि हे सूत गोस्वामी आप बताइए कि साधारण रूप में सरल से सरल उपाय बताओ जिससे आत्मा को शांति मिले। दूसरा, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताइए, क्या है सबसे सरल उपाय बताओ। तीसरा उन्होंने बोला कि हमें जो भगवान श्री कृष्ण के कथाएं सुनाओ, किस प्रकार वो वृंदावन में भगवान जो है किस प्रकार गोकुल में जन्म लिया, किस प्रकार वो द्वारका गए, किस प्रकार वो मथुरा में उन्होंने लीलाएं करी, किस प्रकार द्वारका की लीला करी, संपूर्ण लीलाएं सुनाइए। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न था उनका कि भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ, जैसे नरसिंह, वामन, मीन आदि अवतार, इन सब अवतारों की भी कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न था, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न था, उन्होंने पांचवा प्रश्न ये किया कि भगवान की यश कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे भगवान का यश और
औदार्य लीला पता चले, कि भगवान ने जो दुनिया को दिया है वो सब पता चले, ये वाली कथा सुनाओ। और अंतिम प्रश्न था कि भगवान के स्वधाम उपगते, माने जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए तब ये जो धर्म है इसने कहाँ पर आश्रय लिया। ये 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये हमारे जीवन से है ना सीधा सीधा जुड़े हुए हैं। देखो हम लोग सब चाहते हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिले। आत्मा को शांति तो मिलेगी, जिससे भी मिलेगी भगवान की भक्ति से ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि भाई कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है। फिर कृष्ण की कथा तो हर कोई सुनना चाहते हैं, भगवान के अवतारों की कथा भी बड़ी सुंदर है, फिर भगवान का जो यश लीला सुननी चाहिए, और अंतिम में धर्म का, कहाँ पर धर्म अभी इस समय पर मौजूद है जिसको कि हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये 5 प्रश्न जो हैं ये शौनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से पूछे नैमिषारण्य में। इसी के ही उत्तर में वो सारी की सारी जितना भी डिस्कशन हुआ वो सब इसी के ही आंसर के रूप में आया था। जितना भी हम लोग सुनते हैं ना आजकल, जो जितना भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उनमें बैठ करके जितनी भी कथा जो भागवत की होती है, ये ही 5 प्रश्नों के उत्तर वास्तव में भागवत कथा है। इसी के ही उत्तर में सूत गोस्वामी जी बोले कि देखो शौनकादिक ऋषियों, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, मतलब इतना सुंदर प्रश्न है ना कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं खुशी के मारे पागल हूँ। लेकिन इसका उत्तर भी देना बहुत जरूरी है, और उत्तर जो है वो मैं इसका उत्तर एक ही तरीके से दे सकता हूँ, वो है कि जो मेरे गुरुदेव, माने जो उनके गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी है, सूत गोस्वामी के, वो कह रहे मेरे गुरुदेव ने जब परीक्षित महाराज जी, जब उनके पास 7 दिन ही बचे थे, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी, उस समय पर उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न किए थे। उसके उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने भागवत कथा सुनाई थी। तो मैं भी आपको भागवत कथा ही सुनाऊंगा, उसी से ही वास्तव में आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरे नंबर पर उसमें भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय भी बताया हुआ है, और भगवान कृष्ण की समस्त लीला है, कथाएं उसके अंदर तो है ही, और सारे अवतारों की कथा भी उसके अंदर है। भगवान की यश कथा, औदर्य लीला, जैसे रास लीला आदि बड़ी बड़ी जो गूढ़ लीलाएं हैं वो भी उसमें बताई गई हैं। और अंत में ये भी बताया है कि भगवान के स्वधाम जाने के बाद में धर्म ने भागवत में ही आश्रय ले रखा है। इसीलिए ये जो भागवत कथा है, जो भागवत है, ये समस्त शास्त्रों का सार है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस विषय में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज हमको मौका मिला है कि भागवत को देखो। हम लोग भागवत कथा हमने बहुत सुनी होंगी, बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक क्रम होता है जिससे कि हम उस ग्रंथ को समझ पाए, वो बताना समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आज जो हमने आपको प्रश्न बताए हैं, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। ये जो 5 प्रश्न है, रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन करके आप लोग नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत जरूरी प्रश्न है, और इनके उत्तर मैं भी आपको दे देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो जब ये प्रश्न पूछे है ना शौनकादिक ऋषियों ने, तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। उत्तर देते हुए कहा, पहला प्रश्न था कि आत्मा को शांति कैसे मिले। तब उन्होंने कहा, सवै पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति रदोक्षदे, है ना, बोला अप्रतिहता हेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। बोला भगवान की भक्ति करने से ही जीव मात्र को आत्मा की शांति मिल सकती है, समस्त जीवों के लिए बोला, स्त्री पुरुष कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं, जीव माने आत्मा। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, यतोर भक्तिर अधोक्षजे, जब तक भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण की, नारायण राम आदि की जब तक वो भक्ति नहीं करेगा, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया ना, आत्मा को शांति कैसे मिले, भगवान की भक्ति से मिलेगी। फिर दूसरा, कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय, ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है अगला प्रश्न। तो बताया सबसे सरल उपाय है, उसके उत्तर में कहते हैं, एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छता मकुतो अभयम साधुनाम निपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनात्। मतलब कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन, भगवान का नाम कथा गुण लीला का सुनना बोलना, बस यही कथा कीर्तन है, यही भगवान का। और विशेष रूप से नाम संकीर्तन, जो भगवान का हम नाम करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे सरल उपाय है। 2 प्रश्न हो गए। आपको सबको समझ में आ रहा है? एक बार अनम्यूट करके बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मुझे बहुत अच्छे। हाँ जी,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग सुनते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो बहुत अच्छे से बताने की मतलब मैं सोच रहा था कि आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और हो सकेगा ना तो इन इन चीजों को मैं और भी अच्छे से बताऊंगा, ताकि हमारा जो भागवत जो ग्रंथ है उस पे थोड़ी सी हमारी पकड़ हो जाए, ताकि अगली बार कभी टीवी में या किसी वैष्णव से हम कथा सुने तो हमको समझ में आ जाए कि ये भागवत कथा कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है ना। तो ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया था कि भगवान के अवतारों की कथा हमको, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी गोकुल वृंदावन में, फिर उसके बाद में मथुरा में, फिर द्वारका में। तो भागवत के दशम स्कंद में ये सारी ही सारी लीला का वर्णन बड़ी सुंदर रूप से किया हुआ है। तो वो आगे आता है ना, भागवत के अंदर है, हमने सबने सुना हुआ है। चौथा प्रश्न था भगवानों की अवतारों की कथा। तो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने अवतारों की कथा भी सुना रखी है, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मीन अवतार, समस्त अवतारों की कथा भी सुना रखी है, राम अवतार आदि सबकी कथा सुना करके रखी हुई है। और अवतारों की कथा सुनाते सुनाते भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो परीक्षित, मैंने अब तक जितने अवतार आपको बताए ये सारे के सारे अवतार हैं, लेकिन अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। इसका मतलब जो अवतार लेता है वो कृष्ण है, और बाकी सब अवतार हैं। जैसे नरसिंह है, ये कौन है? केशव धृता नर हरि रूपा। अरे ये वही केशव है, लेकिन इस बार नर हरि माने आधा नर और आधा शेर का रूप लेकर के आया है। केशव धीता राम शरीरा, ये वही केशव है, लेकिन इस बार राम का शरीर धारण किया हुआ है इसने। इस बार परशुराम बना हुआ है, इस बार वामन बना हुआ है, इस बार कल्कि बनेगा भविष्य में, कभी बुद्ध बना हुआ है, कभी, है ना। तो ये सारा ही अवतारी जो है वो कृष्ण है, और अवतार जो है वो उनके हैं। फिर नारायण कौन है? नारायण भी भगवान के एक अंश है, नारायण भी भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से तो यहाँ भागवत के अंदर में ही डिटेल में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परतत्व है। ये भागवत की शुरुआत में बताया गया है, प्रथम स्कंद में ही बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न था अवतारों की कथा, वो भी भागवत के अंदर है। पांचवा प्रश्न है कि भगवान की यश कथा, माने ऐसी कोई भगवान की लीला जो और किसी अवतार में नहीं हुई हो। वो कौन सी लीला है? वो है रास लीला, जो कि केवल कृष्ण ने ही करी और किसी ने भी नहीं करी। गोवर्धन है, कोई ग्लास पे नाचता है, कोई तलवार पे नाचता है, कोई रस्सी पे नाचता है, पर पहला ऐसा नचनिया देखा जो कि बड़े विषैले सर्प कालिया के फन पर जिसने नाच किया। पम 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 गत पद फन 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 नी पर बिन 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 बिनती कर नाग वधुहारी, और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। जैसे शिव जी तांडव करते हैं ना, वैसे शिव कृष्ण ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कालिया पर कि जो भगवान का नृत्य देख करके भोले बाबा भी मोहित हो गए। अरे, भोले बाबा बोलते हैं, अरे मैं तो सोचता था कि मैं तो नटराज हूँ। नटराज माने नटों का राजा, नाचने वालों का, एक्टिंग करने वालों का राजा हूं मैं। लेकिन यहाँ देख रहा हूं मैं कृष्ण का डांस देख करके तो मैं भी पागल हो गया, मैं भी बावरा हो गया। इसलिए वहां पर जो नटराज हैं उनको भी वर लिया, इसीलिए कृष्ण का नाम पड़ा नटवर, है ना। हम लोग गाते हैं ना, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान की ये यश कथा है। अंतिम प्रश्न था कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को दुनोदितः, कि कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद में इस धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। तब उसके उत्तर में बताया कि कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में ही प्रकट हो गया है। अभी अगर कोई धर्म को ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, तो वो क्या करे? वो भागवत का आश्रय ले ले। इतनी अद्भुत महिमा है भागवत की। इसलिए आगे की कथा सुनाने से पहले हमने आपको ये बेसिक चीजें इसलिए सुना दी ताकि भागवत में हमारी श्रद्धा प्रबल और एकदम गाढ़ श्रद्धा हो जाए। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार इन पांचों प्रश्नों का उत्तर दिया गया। फिर जो शौनकादिक ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं, बोला महाराज हमको एक बात समझ में नहीं आई। हमने सुना है जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो तो ऐसे संत थे जो शरीर पे कपड़ा है या नहीं है उनको पता नहीं रहता था, एकदम निर्वित तरशेष उपगीय मानत, माने पूरे निवृत्त संत थे, है ना। फिर ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि उन्होंने, वो तो एक जगह रुकते ही नहीं थे, उनको तो आभास ही नहीं रहता था कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। फिर ऐसी क्या बात पड़ गई कि वो 7 दिन एक जगह बैठ करके उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई।
और परीक्षित महाराज जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि उन्होंने 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा सुनी। इतने बड़े राजा, छोटा मोटा राजा मंत्री होता है, हमें हमारे को घर से फुर्सत नहीं मिलती है कि भैया बच्चों का टिफिन बनाना है, ये करना है, वो करना है, नौकरी पे जाना है। और जो परीक्षित महाराज है वो संपूर्ण भारतवर्ष के राजा, तो भी उन्होंने 7 दिन बैठ करके कथा सुनी। ऐसा क्या कारण आन पड़ा था? इसके उत्तर में फिर जो है सूत गोस्वामी जो है फिर उनका इतिहास सुनाते हैं कि कैसे जो है सुखदेव गोस्वामी जो है ये राधा रानी के तोते हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। राधा रानी के तोते प्रिया शुक श्री विश्वभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन अनंत कानन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी राधा कृष्ण की लीला में तोता थे राधा रानी के, और राधा रानी इनको बड़े प्यार से अनार का दाना खिला करके बोलती थी, ये तोता बोलो कृष्णा कृष्णा। तो ये बड़े प्यार से बोलता था कृष्णा कृष्णा, इतना प्यारा तोता था राधा रानी का। और जब ये कृष्णा कृष्णा बोलता था ना तो राधा रानी को बड़ा इस पे प्यार आता था, इसको कृष्ण मान करके कभी कभी राधा रानी इसका चुंबन भी कर लेती थी। इसलिए राधा रानी का अधरामृत इसकी चोंच में लगा हुआ था। इसलिए तोता साधारण नहीं है। ये राधा रानी की सारी लीलाओं को, राधा कृष्ण की समस्त निकुंज की लीलाओं को ये तोता जानता था। इसलिए तोता कोई साधारण नहीं है। लेकिन जब जैसे राम जी गए तो हनुमान जी को पीछे छोड़ गए, कृष्ण गए तो उद्धव जी को पीछे छोड़ गए जगत कल्याण के लिए। और इसी प्रकार जब राधा रानी गई हैं तो राधा रानी किसको छोड़ के गई हैं? राधा रानी इस तोते को छोड़ करके गई हैं। ये तोता सुखदेव गोस्वामी जी हैं। राधा रानी के जाने के बाद ये तोता राधा कृष्ण के विरह में बड़ा दुखी रहने लगा। फिर एक समय पार्वती ने भोले बाबा से प्रार्थना करी कि आप मुझे भी भागवत सुनाओ, भगवान की अमर कथा सुनाओ। मैंने सुना आप तो अमर हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है। शिव जी बोले, हाँ पार्वती, मैं अमर इसलिए हूँ क्योंकि मैं निरंतर अमर कथा का पाठ करता हूँ। पार्वती बोली, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। तब शिव जी बोले, जरूर सुनाऊंगा, देखो कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन ले। तब ये तोता वहां भेष बदल करके छुप करके बैठ गया। और शिव जी ने अमरनाथ, जब हम दर्शन करने जाते हैं ना अमरनाथ में, वहां पर शिव जी ने ये अमर कथा माने, ये भगवान की भागवत कथा सुनाई है। और शिव जी ने बोला पार्वती को, देखो मैं समाधि में बोलूंगा, अब तुम सुन रही हो, सो जाओगी, मुझे कैसे पता चले? पार्वती बोली, मैं ऐसे हुंकारा भरती रहूंगी तो तुम समझ लेना मैं जगी हूँ। अब कथा शुरू हुई। अब ये सुखदेव गोस्वामी तोता जो थे ये भी वहां पर बैठकर सुनने लगे। पार्वती जी तो सो गई हैं, शिव जी कथा सुनाने लगे। शिव जी बोलते, तोता बोलता ऐसे करते करते बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पार्वती की नींद खुली। बोले, हाँ बोले बाबा आगे बताओ, जन्म हो गया कृष्ण का, फिर क्या? शिव जी बोलते, अरे बाप रे, मैंने तो पूरी कथा सुना दी, तुम बोल रहे हो कि आगे क्या हुआ? फिर ये हुंकारा कौन भर रहा था? देखा तो वहां एक तोता उड़ा। तोता उड़ते उड़ते शिव जी बोले कि इस तोते ने धोखे से कथा सुनी है, इस तोते को मैं नहीं छोड़ूंगा। और शिव जी त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारने दौड़े। वो तोता उड़ते उड़ते अमरनाथ से आ गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी उनकी पत्नी के साथ रहते थे, उनकी पत्नी का नाम था बिटिका। और ये तोता बड़ा बड़ा योगी था, और वो तोता हवा के माध्यम से वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में समा गया। शिव जी ढूंढते ढूंढते आए। शिव जी ने बोला वेद व्यास जी से, वेद व्यास जी यहाँ कोई तोता देखा आपने? वेद व्यास जी कह रहे, भोले बाबा बड़े क्रोध में दिखते हो, क्या बात है? तब वो वेद व्यास जी, शिव जी कहते हैं कि वेद व्यास जी इस तोते ने धोखे से मेरी कथा सुन ली, अमर कथा, और अमर हो गया, आज तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी बोलते, भोले बाबा आप तो सच में भोले वाले हो। अरे जब उसने अमर कथा सुन ली, जब वो अमर हो गया, अब उसको आप क्या ही मारोगे? शिव जी बोले, अरे हाँ बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो अमर हो गया। शिव जी बोले, वेद व्यास जी आपका धन्यवाद, और शिव जी वापस चले गए। देखो शिव जी बहुत भोले वाले हैं। इसलिए शिव जी से भगवान की भक्ति और भगवान को छोड़ के कुछ नहीं मांगना। शिव जी इतने भोले, कुछ भी दे देते हैं, देखते भी नहीं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए भगवान की भक्ति ही मांगना है हमको शिव जी से, ठीक है ना? अब 12 से लेकर, कुछ लोग 12 बोलते, कुछ लोग 16 साल तक वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही तोता रहे। जो सुखदेव गोस्वामी गर्भ में ही रहे। वेद व्यास जी बोल रहे, भैया गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को परेशानी हो रही है। पर वो बोलते, नहीं मुझे बाहर बहुत डर लगता है, बाहर बहुत माया है, इससे तो गर्भ ही ठीक है, जिसमें कि गर्भ में कितनी समस्या रहती है। लेकिन सुखदेव जी शिक्षा देते हैं कि देखो गर्भ की पीड़ा सह लो, लेकिन संसार बड़ा खतरनाक है। संसार में जो लोग सोचते हैं कि हमारा पोषण कर रहे हैं, है ना, सब का सब स्ट्रॉ लगाकर, जैसे नारियल पीते हैं ना, सब स्ट्रॉ लगाकर हमारा ये केन प्रकार शोषण ही कर रहे हैं। मानो चाहे मत मानो, अंत में यही रिजल्ट निकल करके आता है।
तो इस प्रकार अब कथा आ पड़ी। अब सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर आएंगे। वेद व्यास जी ने बोला कि मैं माया को हटा देता हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोले जरा अपने ऊपर से तो माया को हटाइए, तब आप हमारी ओर आइए। तब वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी। तब भगवान कृष्ण ने थोड़े समय के लिए माया को हटाया। उसी क्षण सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से निकले और सीधा जंगल की ओर भाग गए। पूरे 16 साल के लड़के थे और जंगल की ओर भागे, प्रकट हुए ये गर्भ से और जंगल की ओर भाग गए। एक तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन मेरे माँ है कौन मेरे पिता है। और वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, पुत्र 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 पुत्र, लेकिन सुखदेव गोस्वामी रुकने का ही नाम नहीं ले रहे। जंगल में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, वो स्नान करती रही। पीछे से वेद व्यास जी आए, उनको देख करके वो स्त्रियां भागकर छुप गई स्नान करती करती। वेद व्यास जी ने पूछा, अरे वो जवान लड़का था और पूरा नग्न अवस्था में जा रहा था, उसको देख करके तो तुम स्नान करती रही, और मैं बूढ़ा और मुझको देख करके तुम छुप गई। तब वो स्त्रियां कहती हैं, बोला देखो बाबा, वो जो सुखदेव गोस्वामी थे ना, उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं स्त्री हूँ, कि हम पुरुष हैं कि स्त्री, उनको तो कोई आभास ही नहीं है। वो तो पूरे ब्रह्म में लीन है, पूरी भगवान की भक्ति में लीन है। और आपको तो ध्यान है कि हम नहारी हैं और हम छुप गई। इसीलिए स्त्रियों के में ये गुण है, वो देख करके बता सकती है कि पुरुष उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है। उसको पूरा भगवान ने गुण दिया हुआ है स्त्री में, ये बड़ा भयंकर गुण है। अब इस प्रकार से कथा आगे बढ़ी। अब वेद व्यास जी जो थे वो चाहते थे कि मुझको मेरा तोता वापस मिल जाए, माने पुत्र मिल जाए, क्योंकि वेद व्यास जी चाहते थे कि जो भागवत में लिखूंगा वो मेरा पुत्र ही जगत में प्रचार कर सकता है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बड़े विद्वान थे, इसलिए वेद व्यास जी ऐसे जो साधारण पिता पुत्र के लिए करता है वैसे नहीं कर रहे थे। वो जैसे एक भक्त के लिए दूसरा भक्त करता है, वैसे वेद व्यास जी पीछे भाग रहे थे। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ी, है ना। सुखदेव गोस्वामी वन में चले गए। फिर बाद में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी। फिर उस ग्रंथ को जगत में प्रचार करने के लिए किसी को तो चाहिए, कोई तो चेला चाहिए। और वो जानते थे कि श्रीमद् भागवत का जो मुख्य अधिकारी है वो तो मेरा तोता माने सुखदेव गोस्वामी है। इसलिए उन्होंने जंगल में 4 अपने शिष्यों को भेजा, माने 4 बहेलियों को, तोता पकड़ने वालों को भेजा। और बोला कि देखो मैं तुमको 4 श्लोक सिखा देता हूँ, तुम जाके जंगल में चिल्लाना जोर जोर से, अगर कोई तोता आए तो समझ लेना वो मेरा ही तोता है और मेरे पास में ले आना। वो 4 श्लोक कौन से थे? पहला श्लोक था बरहा पीडम नटवर वपु, कृष्ण के रूप का वर्णन था उसमें। जब जैसे रूप का वर्णन बोला, सुखदेव गोस्वामी तो समाधि लगाकर बैठे हुए थे, एकदम ब्रह्म में लीन। जैसे ही भगवान का रूप सुना, उनकी समाधि टूट गई। बोला अरे इतना सुंदर कौन है? वो गए जो श्लोक बोल रहा था उस शिष्य के पास में। बोला तुम तो बड़ा सुंदर रूप बता रहे हो इस भगवान का, कौन नहीं है भगवान? वो कहते हैं देखो ये भगवान तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। बोला इतना सुंदर कोई है, उसकी सुंदरता से हमें क्या लेना देना, हमको क्या दे रहा है ये बताओ। तब दूसरा चेला श्लोक बोल देता है, ओ बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयान। बोला अरे ओहो बकी, वो बकी पूतना, वो जो बकासुर की बड़ी बहन पूतना जो थी, उसने क्या किया था? वो तो स्तन में जहर लगाकर कृष्ण को जहर पिलाने आई थी। लेकिन कृष्ण ने उसको मार करके उसको कुछ नरक नहीं भेजा, उसको धात्रोचित अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपनी माँ के समान गति दे दी। ये सुन करके तो सुखदेव गोस्वामी बोले अरे भैया तुमको किसने भेजा है, मुझे उसके पास ले चलो। बोला हमें तो वेद व्यास जी ने भेजा है। चलो सब के सब उनको वेद व्यास जी के पास ले आए। फिर वेद व्यास जी ने उनको भागवत सिखाई। फिर सुखदेव गोस्वामी जो है वो तो पहले से ही भागवत जानते थे, तो एक अभिनय मात्र है। फिर सुखदेव गोस्वामी जो है इनके सबसे बड़े भागवत के जो रसिक हैं, प्रेमी हैं और प्यारे हैं, वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। फिर जब परीक्षित महाराज, अब ये तो मैंने कथा सुनाई आपको, इस भागवत के वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी, इनकी कथा सुनाई। अब भागवत के श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी कौन थे? कौन बताएगा? कोई बताएगा अनम्यूट करके? बोलो बोलो बोलो। राजा युधिष्ठिर के पोता, वो अर्जुन के। हरे कृष्ण अर्जुन। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। जन्मेजय के थे प्रभु जी। किसके? जन्मेजय के। अर्जुन के प्रभु जी, अर्जुन जी के पोते थे वो। नहीं नहीं, अभिमन्यु का बेटा, अभिमन्यु के पुत्र।
हाँ, अभिमन्यु के पुत्र, हाँ जी। अर्जुन के पोते, जिन्होंने जो जो उत्तर दिया है सब लगभग सही है। ये अंतिम जो गर्भ में उत्तरा के गर्भ में जो थे वो परीक्षित ही थे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम सही उत्तर दिया आप सबने। हाँ, तो परीक्षित महाराज जी जो थे, पांडव जब उनको पता चला कि कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, तो समस्त युधिष्ठिर महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी को राज्य संभाल दिया कि आप राज्य परीक्षित महाराज संभालेंगे, और सारे के सारे पांडव वन में चले गए। इन्होंने फिर स्वर्गारोहण किया है और कैसे भगवान के धाम को चले गए सारे पांडव। पीछे से परीक्षित महाराज जी ने समस्त राज्य को संभाला। एक समय वो राज्य संभाल बड़ा सुंदर राज्य संभालते थे। कलयुग को भी उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया। कलयुग ने जब बहुत प्रार्थना करी कि मेरा समय आ गया है, मुझे थोड़ा सा स्थान दो, तब परीक्षित महाराज जी ने 4 जगह स्थान दिया था। द्यूतम पानम स्त्रियम सुना, 4 जगह स्थान दिया। द्यूत माने जुआ में, पान माने नशा में, गुटखा बीड़ी सिगरेट जुड़ा, इनमें दिया। स्त्रियम अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संबंध, उसमें भगवान उसमें कलयुग को स्थान मिला। चौथा मिला सुनो माने मांस के अंदर, जो लोग मांस खाएंगे, जो लोग जुआ खेलेंगे, जो लोग अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग करेंगे, जैसे नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, रहते लिविंग रिलेशन जो चल रहा है आजकल, ये, और चौथा बताया मांस मछली जो खाएंगे। ये 4 जगह पर कलयुग का निवास है। उन लोगों को कलयुग छोड़ेगा ही नहीं, वो लोग कभी भी जीवन में शांत रह ही नहीं सकते। इसलिए अगर कली के प्रभाव से दूर रहना है तो इन 4 चीजों को छोड़ दीजिए। जुआ मत खेलिए किसी भी प्रकार का, नशा मत कीजिए किसी भी प्रकार का, है ना, मांस मछली बिल्कुल मत, किसी की हिंसा कीजिए, शुद्ध सात्विक आहार लीजिए भोग लगा करके। और चौथा, स्त्री पुरुष अवैध रूप में ना मिले, जैसे विवाह करके जिस प्रकार से रहते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार वैसे ही रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई तरीका अपनाया जाएगा तो उसमें कलेश ही हाथ में लगेगा। इसलिए जल्द से जल्द इनको सावधान होकर के इन 4 चीजों से बचना चाहिए। फिर कलयुग ने जब और स्थान मांगा तो अंत में उन्होंने सोने में स्थान दिया, जो कि काली कमाई, अवैध रूप से की हुई कमाई है ना, 2 नंबर की कमाई, उसको में भी कली का निवास है। वो भी कभी हमारे को जीवन में शांति नहीं देगी, कलेश ही, कली माने कलेश सीधा। इस प्रकार परीक्षित महाराज बड़े बलवान थे, है ना। परीक्षित महाराज जी ने इस प्रकार से कलयुग को 5 जगह पर स्थान दे दिया। उसके बहुत मांगने पर, रिक्वेस्ट करने पर करा उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि देखो अभी द्वापर चला गया है तो कलयुग तो आएगा ही आएगा, काल को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, कलयुग में केवल नुकसान नहीं है, फायदा भी है। फायदा क्या है कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो चीज बड़े बड़े साल तक यज्ञ हवन तप करने से मिलती थी, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम करने से मिल जाती है। तो कलयुग के फायदे भी हैं, है ना। इसलिए परीक्षित महाराज जी ने उसको अलाउ कर दिया। अब एक समय परीक्षित महाराज जी शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते बड़ा दूर निकल गए, उन्हें प्यास लगी। पास में शमीक ऋषि का आश्रम था। आश्रम में गए, शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि मैं प्यासा हूँ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अब वो तो समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि टूटी ही नहीं। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देखा पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा है, वो सांप उनके गले में डाल दिया और चले गए। घर जाकर उनको बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने कैसे क्रोध में आकर के ऐसा कर दिया। और उतने पुत्र था श्रृंग ऋषि, उनको पता चल, सांप डाल दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, पिता के गले में ये सांप डाला है, अब से 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। बस ये श्राप जैसे ही पड़ा वैसे ही शमीक ऋषि की जो समाधि है वो टूट गई। अब प्रश्न उठता है कि भाई वो इतनी देर से बोल रहे थे प्यासा हूँ पानी पानी, तो उनकी समाधि टूटी नहीं। और बेटे ने आकर के रो रो करके एक बार बोला पिताजी फट से समाधि टूट गई, कारण क्या है भाई, ऐसा क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि बेटे ने जो कि श्राप दे दिया, और परीक्षित महाराज जी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, ये भगवान के परम परम भक्त है, ये तो बस लीला मात्र चल रही है। और जब उनके बेटे ने श्राप दिया, है ना, और जब वो अतिथि घर में आया है, प्यासा है, भगवान का भक्त, उसको पानी नहीं देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए वो जो उनकी समाधि थी वो अपराध के कारण टूट गई। इसलिए बड़ा विचार है, बहुत विचार है भैया, वैष्णव अपराध बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। शमीक ऋषि जानते थे कि परीक्षित जी बड़े संत, बड़े महात्मा राजा हैं। उन्होंने अपने बेटे से तुरंत पूछा तुमने श्राप तो नहीं दे दिया? बेटा बोला मैंने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। फिर उन्होंने एक घोर रूप नाम के एक बालक को भेज करके उनको संदेशा पहुंचवाया। परीक्षित महाराज जी ने हाथ जोड़ करके, सर झुका के
7 दिन बाद मृत्यु स्वीकार कर ली। परीक्षित महाराज जी चाहते तो श्राप को टाल सकते थे, नकार सकते थे, उल्टा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया भगवान की इच्छा को प्रबल जान करके। अब 7 दिन का समय है, क्या करें क्या ना करें, बड़े परेशान हो गए तो उन्होंने गंगा तट पर चले गए, आनंद घाट हरिद्वार के पास में गंगा तट चले गए, वहां जाकर गंगा का आश्रय लिया। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, परीक्षित महाराज जी गंगा तट ही क्यों गए, कौन बताएगा? कहीं और भी जा सकते थे, गंगा जी ही क्यों गए, कौन बताएंगे, बताओ। अनम्यूट करके कोशिश करो कुछ बोलने की। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठाकुर जी के चरणों से निकली और ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेने जाते थे। अच्छा, और कोई? प्रभु जी क्योंकि वहां पे सुखदेव जी थे इसलिए। सुखदेव जी नहीं थे उस समय पर। और कोई? अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए। महात्मा गंगा के किनारे। अच्छा, ये किसने बोला था? हाँ बोलो। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए गए। अच्छा, ये किसने बोला था कि ठाकुर जी के गंगा चरणों से गंगा निकली है तो चरणाश्रय करने के? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये श्री कृष्ण जी के चरणों से निकली हैं, इस वजह से मतलब गए थे वहां पे। हाँ, ये उत्तर पावनी ठीक है। है ये गंगा जी, इसलिए हाँ, वहां ये उत्तर ठीक है, ये उत्तर ठीक है। देखो यहाँ पर एक शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि जब भी हमें जीवन में कोई समस्या, विपत्ति, आपत्ति, मृत्यु नजदीक आ जाए या कुछ भी ऐसी समस्या आ जाए कि कोई और हमारा सहारा ना बन पाए, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें ठाकुर के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। परीक्षित महाराज जी गंगा तट पर गए। गंगा जी कौन है? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, है ना? भगवान के चरणों से निकली है गंगा। कब निकली है? वामन अवतार में। जब वामन अवतार में 3 पग भूमि नापने लगे ना, तो ऊपर ब्रह्मांड में छेद हुआ, जिससे कारण जल प्रवेश हुआ। ये कारण जल ही गंगा है। फिर कैसे भागीरथ इसको धरती पर लेकर आए थे, है ना? तो ये गंगा कौन है? ये भगवान के चरण जल है, चरणामृत है, ठीक है? इसलिए भगवान के चरणामृत में और चरणों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए परीक्षित महाराज जी भगवान के चरणों का आश्रय किया। भगवान के चरणों में क्या क्या चीजें हैं? 3 चीज है। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वय, ताहाते कौन विश्राम लभिया, छाड़ीनु भावेर भय, आत्म निवेदन तुया पदे करी। इस प्रकार भगवान के चरणों में अशोक है, वहां कोई शोक नहीं है। अभय, वहां कोई भय नहीं है। तीसरा अमृत, वहां कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए परीक्षित जी वहां गए, कई सारे साधु संत इकट्ठा हो गए, सबने बोला आप यज्ञ करो, दान करो, तप करो। उनको कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यज्ञ तप दान में तो बड़ा टाइम लगता। उनके पास केवल 7 दिन थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां, पराशर, वशिष्ठ, दुनिया भर के जितने भी आज तक हुए सब वहां पर मौजूद थे। हजारों लाखों ऋषि मुनि थे। अचानक वहां पर भरी भीड़ को चीरते हुए और नित्य करते हुए वहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रविष्ट होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, 16 साल कर, सबसे वहां पर यंगेस्ट जवान थे। लेकिन समस्त भीड़ खड़ी हो गई उनको देख करके। सब जानते थे ये छोटा है लेकिन सबसे मोटा है। मोटा माने सबसे ज्ञानी है। और सब भीड़ को चिढ़ते चिढ़ते एक ऊंचे सिंहासन पर आकर के सुखदेव गोस्वामी विराजमान हो गए। और जैसे ही वो विराजमान हुए, सबने उनको प्रणाम किया। और उसी क्षण परीक्षित ने गदगद करके वहां पर 3, 4, 5 प्रश्न जो है, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। टीकाकार बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, अरे भैया कोई आया है तो उसको थोड़ा बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, तब जाके प्रश्न पूछो। कोई आया है और तुरंत ही प्रश्न पूछना चालू कर दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर उत्तर में बोलते हैं, देखो सुखदेव गोस्वामी एक स्थान पर कितनी देर रुकते हैं? जितनी देर में गाय का दूध निकलता है ना, केवल 10-12 मिनट, इतनी देर ही रुकते हैं कि स्थान पर, उससे ज्यादा वो रुकते नहीं है। तो उनको कैसे रोका जा सकता है? तो उनको इस प्रकार से रोका जा सकता है कि उनसे प्रश्न कर लिए जाए। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर देने के लिए उनको बैठना ही पड़ेगा। इसलिए परीक्षित जी ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, फिर बोला अब आप आराम से उत्तर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है।
फिर इस प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्न पूछे और सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया वही कहलाता है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये भागवत की हमने आपको इंट्रोडक्शन सुना दी, चलते फिरते जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में सुना दिया। इससे शॉर्ट कुछ कोई नहीं सुना पाएगा आपको सबसे शॉर्ट अब तक की भागवत आपको सुनाई है। देखो 7-7 दिन तक लोग सुनाते हैं, हमने आपको अभी देखो 40 मिनट भी नहीं हुए, 40 मिनट के आसपास आपको पूरी भागवत का जो पहला स्कंद है लगभग सुना दिया है ना। अब प्रथम स्कंद में कथा आती है जो परीक्षित महाराज जी का जन्म कैसे हुआ। सभी लोग जानते हैं युद्ध समाप्ति पर था, दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, अंत में वही बच गया, पानी में छुप गया, भीम की उसकी लड़ाई हुई, भीम ने उसकी पूरी जंघाएं तोड़ दी है ना। वो मरने लगा, मरते मरते अंत में अश्वत्थामा मिलने आया। अश्वत्थामा बोला कि तुमने अब तक मुझको सेनापति नहीं बनाया। अश्वत्थामा को उन्होंने सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा गए और अश्वत्थामा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन ने बोला कि मैं 5 पांडवों को मारना चाहता हूँ। अश्वत्थामा बोला मैं 5 का सिर ले आऊंगा। वो गया और अनजाने में वो 5 पांडवों के जो पुत्र थे द्रौपदी से, जो एक पांडव का पुत्र था, उनके गले काट करके ले आया। उसको देख करके दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, अरे ये तो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया इसने। दुर्योधन पहले तो खुश हुआ कि पांडव मर गए, जब उसने देखा कि ये तो उनके पुत्र हैं तो दुखी भी हुआ। इस प्रकार दुर्योधन मर गया। और जब अर्जुन को द्रौपदी को पता चला कि इस प्रकार से अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, वो बड़े दुखी हो गए। द्रौपदी तो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने और कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण ने बोला दोनों ब्रह्मास्त्र को खींचो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच करके निरस्त कर दिया। परीक्षित को पकड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले आए और मारने लगे। तब द्रौपदी ने बोला मुंच मुंच, बोला छोड़ दो इसको छोड़ दो। बोला मैं जैसे रो रही हूँ इसकी माँ कृपि भी ऐसे ही रोएगी, द्रोणाचार्य की पत्नी, इसको छोड़ दो। मैंने कभी भी गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। देखो द्रौपदी कितनी दयालु है। लेकिन भीम जो है वो बोल रहा अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं इसको मार दूंगा। कृष्ण दोनों को समझा रहे हैं। और अब यहाँ पर कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है ना। एक भुजा से तो द्रौपदी को सांत्वना दिया, एक भुजा से तो और गले लग करके भीम को रोक दिया कि भीम कहीं मारना थे, और एक हाथ से अर्जुन को इशारा करके बोला अर्जुन तू ऐसा काम कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्जुन ने क्या करा, उसका अपमान करा। अश्वत्थामा का क्या करा, उसको गंजा करके उसके सिर की मणि निकाल करके उसको जीवित छोड़ दिया। मारा भी नहीं। वो ब्राह्मण का अपमान मृत्यु के समान होता है, किसी सज्जन व्यक्ति का अपमान मृत्यु के समान होता है, तो मृत्यु दंड भी हो गया। मरा भी नहीं, सब काम एक साथ में हो गया। भगवान बड़े खुश हुए अर्जुन से, अर्जुन तू तो बड़ा विद्वान है, इस प्रकार छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा शांत बैठने वाला कहाँ था, वो तो और क्रोध में आ गया, आतताई है। उसने क्या करा, समस्त 5 पांडवों पे ब्रह्मास्त्र चला दिया और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चला दिया, जिसके पेट में अभी परीक्षित महाराज जी थे। उत्तरा के गर्भ में जैसी पीड़ा होने लगी, वो तो सीधा कहीं नहीं गई, क्योंकि द्रौपदी ने पहले ही समझाया था। उत्तरा जब शादी होकर के आई ना अभिमन्यु की पत्नी, तब द्रौपदी ने पहले ही समझाया था, बोला देख मैं तेरी सास हूं, एक चीज गांठ बांध ले। बोला मेरे पर जब जीवन में आपत्ति आई ना, मैंने पति की ओर देखा, पितामह की ओर देखा, राजा की ओर देखा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा साथ केवल कृष्ण ने ही दिया था। उत्तरा अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो तुम किसी की तरफ मत जाना, तुरंत कहाँ जाना, कृष्ण के पास ही जाना। इसलिए उत्तरा को तो ये बात याद थी, है ना। तो जैसे उसके गर्भ में पीड़ा होने लगी, वो कहीं नहीं गई। कृष्ण जो है वो रथ पे बैठ के द्वारका जा रहे थे, उत्तरा भागी भागी गई कृष्ण के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देवाधीश्वर, बोले हे कृष्ण मेरे को रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आपके अलावा जगत में कौन है जो मेरी रक्षा कर सकता है, इस गर्भ की पीड़ा में मेरी रक्षा करो। भगवान बोलते इतना बड़ा प्यार है तेरे को अपने शरीर से, टीका में लिखा है। लेकिन उत्तरा कहती है नहीं प्रभु, मेरे गर्भ में जो आपका भक्त है उसकी रक्षा मैं करना चाहती हूँ, मुझे मेरे प्राणों का कोई प्यार नहीं, कोई प्रेम नहीं। तब कृष्ण जो है उसी क्षण अंगूठे का रूप बना करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के भगवान का शंख चक्र गदा पद्म 4 चीज है ना, उसको भगवान ने गर्भ में प्रवेश होकर के चक्र को आदेश दिया, चक्र तुम जाओ और समस्त जो तेज है ना इसका ब्रह्मास्त्र का, उसको निरस्त कर दो, उसको निष्फल कर दो। और
कमल के ऊपर गर्भ के अंदर परीक्षित को लेटा दिया, ऊपर से शंख रख दिया। वो सोच रहे हैं कि कहीं इधर उधर से कोई किरण आकर के मेरे परीक्षित को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए भगवान शंख के मुख पर खड़े होकर के गदा भी घुमाने लगे। इतना प्रेम परीक्षित जी से भगवान को है। सोचो परीक्षित जी कितने महान संत हैं, है ना, भगवान के भक्त हैं। फिर इस प्रकार अश्वत्थामा को उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करी, इसलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण भी पड़ा। उत्तरा के गर्भ में जिसने आश्रय लिया, उत्तरायण, है ना। पितामह भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे ना, उत्तरायण, उत्तरायण माने कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार जो है परीक्षित जी की रक्षा करी भगवान ने। फिर बाद में परीक्षित जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो वो चारों तरफ आंखें बड़ा घुमा घुमा कर देखने लगे, वो कौन है श्याम सलोना जिसने मुझको गर्भ में रक्षा करी थी। वो सब पुरुषों की परीक्षा करने लगे, कृष्ण को ढूंढने लगे, इसलिए परीक्षा करने के कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। अब इस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप देकर के कल्प के अंत तक जिंदा रहने का श्राप दिया। अश्वत्थामा चला गया, सारे पांडव राज्य करने लगे और ये अपने परीक्षित जी बड़े होने लगे सबके संरक्षण में। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। इस प्रकार सब कुछ ठीक होने लगा। अब जब भगवान द्वारका जाने लगे तब कुंती ने जाकर के भगवान को पुनः रोक लिया। कुंती महारानी ने अब स्तुति करेंगी, जो कि हमारा आज का विषय था, कुंती स्तुति। कुंती महारानी, इसलिए मैंने भागवत सुनाई कि अगर पहली क्लास ना सुनाए, सीधा 10वीं क्लास का सुनाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसलिए मैंने जल्दी भागवत वहां तक कंप्लीट कर दी जब तक कुंती स्तुति नहीं आ गई। तो अब कुंती स्तुति आ चुकी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां कि फाइनली कुंती स्तुति आ गई क्लास के अंत में। परीक्षित जी की रक्षा हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, है ना। अब कृष्ण सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, अब मैं द्वारका चले जाता हूँ। जैसे ही कृष्ण रथ पे पैर रख करके द्वारका जाने लगे, उसी समय कुंती महारानी आ गई हैं। कुंती महारानी ने आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि बोला, हे कृष्ण, आप अब क्यों जा रहे हो? देखो, जब हमारे जीवन में कितनी समस्या थी, है ना, हम युद्ध में थे, हम जंगल में थे, हम इतना थे, हम इतने परेशान थे, कभी आग लगा दी, कभी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, कभी युद्ध हो रहा है, आप हमारे साथ ही बने रहे, कभी हमको नहीं छोड़ा। आज जब सब कुछ ठीक हो गया है, युधिष्ठिर राजा बन गया है, परीक्षित की रक्षा हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, हमें राज्य मिल गया है, तो आप जा रहे हो? अरे ऐसे सुख का क्या लाभ कि आप चले जाओ। इसलिए कुंती कहती है, ऐसे सुख को सील पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलहारी उस दुख की जो पल पल तेरी याद दिलाए। बोला, मैं तो उस दुख पे बलहारी जाऊं जो कृष्ण तुम्हारा संग, तुम्हारा साथ मिलता रहे। ऐसे सुख तो भाड़ में जाए जो कि तुम ही हृदय से चले जाओ। अब कुंती महारानी ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में कृष्ण की स्तुति करी है, वो हम आपको कल सुनाएंगे एकदम डिटेल में, क्योंकि स्तुति बड़ी सुंदर है और क्रम से है। और कुंती महारानी ने दुख ही क्यों मांगा? सारी दुनिया सुख मांगती है, कुंती महारानी ने दुख मांगा है। कुंती महारानी ने भगवान के अंगों की कमल से तुलना करी है। बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं कुंती स्तुति के। क्योंकि 2 दिन की क्लास थी, आज की पूरी क्लास में हमने शुरुआत की इसके कुंती स्तुति की, पहले की पूरी भागवत शॉर्ट में सुन ली है। ठीक है, अगर कोई डिटेल में सुनना चाहते हैं तो वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उठा करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो कलयुग में सबके पास टाइम कम है, इसलिए कलयुग के हिसाब से मैंने छोटी छोटी कथा जल्दी जल्दी करके सुना दिया है। ये भी सुन सकते हैं आप। इसमें मैंने कोशिश किया है जितना जल्दी और छोटे में अच्छे से सुना दूं, उतनी जल्दी जल्दी मैंने सुना दिया। क्रम पूरा ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने ठीक ठीक सुनाया है। कुंती स्तुति आपको कल डिटेल में हम सुनाएंगे, इसलिए रोड पर चलते चलते जितना मैंने सुना पाया उतना आपको सुना दिया। ठीक है, अब यहीं पर आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी कुंती स्तुति हम कल सुनेंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप भागवत की इन कथाओं को सुन रहे हैं और कोर्स के अंत तक अभी तक बने हुए हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आप सबके लिए हम भगवान से, वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि भैया जैसे भी हो आप सबकी भक्ति बनी रहे। आप सब लोग जो 4 चीजें छोड़ने की बोली है उसे छोड़ करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाए, हरिनाम करे, कीर्तन करे, आनंद में रहे और आनंद में ही बन जाए
तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन समस्त शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना होगा। ऐसा नहीं सुना है ना, आगे पाठ और पीछे सपाट, नहीं, पाठ को जो सुना है उसको अपनी कॉपी किताब में नोट कीजिए, अपने बेटा, पति, पुत्र, किसी ना किसी को, दोस्तों को सुनाइए। इसको सुनाने से कीर्तन हो जाएगा, और कलयुग में तो कीर्तन ही सब कुछ है ना। इसलिए आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप 5 मिनट में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मुझे ये बताइए, जैसे कहते कि गंगा जी जो है, जैसे गंगा जल होता है, तो उससे क्या ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाना चाहिए? नहीं, करा सकते हैं ना। देखो ठाकुर जी से मैंने सुना था ना किसी से, प्रभु जी कहते कि गंगा जल, पहले तो मैं करवाती थी, फिर जब से ये सुना फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अब मैं पूछूंगी ना किससे। ना, अरे वो तो बड़ा पवित्र है, बड़ा ठीक है। पवित्र है, ठीक है, करा सकते हैं। हाँ जी, कहते हैं ना चरणों से निकली, इसलिए नहीं करवाना अरे चाहिए। ठाकुर जी में, हमारे इसमें, हमारे शरीर में ऐसा होता है कि चरणों में, शीश में, सब में भेद होता है, कुछ गंदा कुछ अच्छा होता है। भगवान तो जैसे जैसे वो दिवाली में जो चीनी के खिलौने आते हैं ना, हाथी घोड़ा, फिर बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं, फिर उसको खा लेते हैं। अब उस हाथी की पूंछ खाओ, उस हाथी का पैर खाओ, सब कुछ मिठाई मीठा है। इसलिए भगवान का सब कुछ मिठाई मीठा है, भगवान में कुछ है पदार्थ नहीं है, भगवान का सब कुछ श्रेष्ठ है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक हाँ यू। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आप सबको समझ में आया? मैंने जल्दी जल्दी सुनाया है, अगर कुछ छूट जाए पुनः रिकॉर्डिंग चला करके सुन लीजिए। देखो आप इतनी यहाँ तक की भागवत आसानी से सीख जाओगे अगर इस रिकॉर्डिंग को 1-2 बार सुन लोगे ना। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है 1-2 बार सुनना और नोट्स भी बना लेना, क्योंकि कथा 2 लोग सुना रहे हैं, सूत गोस्वामी शौनकादि को भी सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी भी सुना रहे हैं। तो भागवत के अंदर बहुत से लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं, है ना। धुंधुकारी को गोकर्ण सुनाएंगे, नारद जी वेद व्यास जी को सुनाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे वक्ता है, लेकिन मूल श्रोता वक्ता परीक्षित और सुखदेव जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत आप अच्छा सबको समझ में आया, बस हमारी मेहनत सफल हो गई। गहना दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गहना दीदी सब ठीक रहा यहाँ पे हम रखे आज? हाँ जी प्रभु जी, बहुत सुंदर था। जी दीदी, जी दीदी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। और आप सबका सुनने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास कैसी लगी? आप ग्रुप में